अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे केतु देव अगर आपकी मंगल के साथ कंजक्ट होके होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। केतु जो होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ को हम देखते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो हमारी जो कर्म को दिखाते हैं, हमारे क्रियमाण कर्म को दिखाते हैं, लेकिन केतु देव जो होते हैं वो हमारे पास्ट से सारे के सारे नॉलेज, सारे के सारे स्किल्स, वो सब कुछ हम देखते हैं केतु देव से। केतु देव की जो नेम होती है, वो जो फेम होती है, वो कभी भी नहीं जाती है। वो आपकी जनरेशन वाइज जनरेशन वो चेंज होते जाता है। आपकी अगली पुश्तरी फिर उनकी आगे जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे आगे जाता है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन राहु की जो होती है, राहु देव की जो नेम होती है, फेम होती है, वो कभी कभी कम हो जाती है। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है जब आपकी राहु देव अच्छी स्थिति पर नहीं होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे केतु और मार्स अगर आपके साथ साथ होते हैं तो क्या आपको फल देंगे। इसको हम अंगारक के योग भी बोलते हैं। मार्स जो होते हैं वो एक प्योर एनर्जी है। मार्स जो होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई है। वो हमारी बॉडी को हम देखते हैं, हमारे ब्लड के कारक है। मार्स जो होती है वो एक आर्मी होती है, आर्मी की कमांडर होती है। मार्स के पास कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। तो मार्स जो होते हैं ना बहुत एनर्जेटिक प्लानेट होती है। बहुत बहुत एनर्जेटिक ग्रह जो होते हैं मार्स होते हैं, और केतु भी जो होते हैं वो भी एक फायरी प्लानेट होती है। तो ये जब दोनों साथ साथ मिल जाते हैं, आपके कोई भी हाउस पर हो, आप आमने सामने हो, त्रिकोण में हो, ये आपके लिए ये वीडियो है। जब ये दोनों आसपास या फिर त्रिकोण पर या फिर साथ साथ बैठ जाते हैं ना, कोई भी हाउस पर होता है, तो ये आपके लिए अंगारक योग बना लेते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जब भी बोलेंगे आप उनके मुंह से ऐसे लगेगा कि आग बरसा रहे। वो कुछ भी बोलेंगे आपको बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि वो उनकी बोली जो होती है वो इतना कड़वा होती है, हमको समझ नहीं आता है। वो बहुत बहुत कड़वाहट उनकी वाणी पर होती है। केतु जो होती है वो फास्ट होती है। केतु जो होती है वो हमारे रिलीफ होती है। केतु जो होती है वो हमारे कट भी होती है। सो यहाँ पर मंगल की सारे एनर्जी को केतु देव जो होते हैं ना कट कर देते हैं, और मंगल की एनर्जी से आपको डिटैच्ड कर देते हैं। केतु की जो एनर्जी होती है, मंगल की जो एनर्जी होती है, केतु देव यहाँ से सारे के सारे कट कर लेते हैं। जब मंगल और राहु आपकी कुंडली पर साथ साथ रहते हैं तो मंगल की एनर्जी को राहु जो होते हैं एक्सपांड करते हैं, लेकिन यहाँ पर केतुदेव जब आपकी कुंडली पर मंगल के साथ रहते हैं तो मंगल की एनर्जी को यहाँ पर स्ट्रिक्ट पूरा सीधा सीधा कट कर लेते हैं। जब ये दोनों कंजक्शन आपकी कुंडली पर साथ साथ होते हैं ना, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं, आप लोग बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन आफ्टर ए लॉट ऑफ पेशेंस, आपके पास पेशेंस की भी कमी नहीं होती है। आप लोग बहुत सहते हैं, पहले बहुत सहते हैं, उसके बाद किसी को जाके बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब आग बरसाते हैं। दोनों के दोनों ये जो प्लैनेट है, ये दोनों फायरी प्लैनेट है। सो आप जो लोग होते हैं ना, बड़े ब्रेवरी लोग होते हैं, बहुत मैच्योर लोग होते हैं और बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं। वो चाहे मेल हो और फीमेल हो। अगर फीमेल की कुंडली पर ये बैठ जाती है ना, तो आपकी मैरिड पर इश्यूज हो जाती है। आपके चार्ट पर ये अगर कोई भी फर्स्ट हाउस पर, आपके 7th हाउस पर ऐसे हो जाता है, तो आपको मैरिड में इश्यूज दिखाई देता है। कई बार ऐसे सारे लोग जो होते हैं ना, इनको जो शौक होता है वो लग जाता है। कभी कभी आपके हाथ, आपके पैर जल जाता है। हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हैं, किचन में कुछ खाना वगैरह बना रहे हैं, कुकिंग करते करते आपके हाथ जल जाना, ये जो होता है ना प्रोन टू बर्न, आप लोगों के साथ ये कुछ भी कहीं पर भी हो जाता है। जलना आपके साथ बहुत टाइम पर हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको इंजरी भी आ जाती है। कोई ना कोई आपकी फैमिली पर सोल्जर होते हैं, और अननेचुरल डेथ भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि केतु जो होती है वो सब कुछ तो देते हैं लेकिन कट भी कर देते हैं। तो कभी आपकी अननेचुरल डेथ आपके फैमिली में या फिर आपकी पहले वाले जनरेशन पर किसी ना किसी के साथ ये चीज़ होता है। आपके फैमिली में कोई ना कोई जरूर सोल्जर पर या फिर आर्मी पर काम करते होंगे। ये वैसे ही सेक्टर पर मंगल से हम अपने दोस्तों को भी देखते हैं। सो यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल जो होते हैं बड़े ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, और आप लोग यहाँ पर कभी हारना नहीं जानते। हमेशा जीतना आपकी प्रकृति में लिखा हुआ होता है, और आप हमेशा जीतते भी हैं।
आपके दोस्तों, आपके ये जो लोग होते हैं ना, कभी कभी आपको धोखा दे देते हैं, जिसके वजह से आप अपने के दोस्तों के साथ कंप्लीटली कट कर देते हैं। क्योंकि केतु के पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता है, वो जो भी करते हैं कंप्लीटली वैनिश कर देते हैं। केतु कभी दूसरा मौका नहीं देते। वैसे ही अगर आपके कोई दोस्त आपके साथ कभी भी चीट कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं, तो आप वहां से कंप्लीटली उनको अपने लाइफ से कट आउट कर देते हैं और दोबारा उनको मुड़ के भी नहीं देखते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक आप लोग फिजिकली हार्ड वर्क कर सकते हैं। इसीलिए ही तो आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं सोल्जर होते हैं, क्योंकि वहां पे जाके 24 आवर्स हमारे लिए काम करना, आप लोगों की ही वजह से हम लोग अच्छे खासे रहते हैं। हमारी जिंदगी जो होता है सुकून से भरा हुआ होता है। वही आर्मी लोगों के लिए, जो इन लोगों को, हम लोगों को तहे दिल से सलाम होता है। तो ये लोग बहुत बहुत टाइम तक फिजिकली हार्डवर्क कर सकते हैं। वही अगर हम लोग नेगेटिवली देखें तो आपकी वाणी की वजह से आपकी अपनों के साथ झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाता है और आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ जाता है। आपकी बातें जो होती है वो इतना करवाहट भरी बातें होती है ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। बहुत पॉजिटिव होते हैं और ये बहुत, देखिए पॉजिटिवनेस एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को बांध के रखेंगे तो एक्स्ट्रा जो पॉजिटिवनेस होता है ना, लोगों को, सामने वाले को लगेगा कि मुझे बांध के रख रहे हैं। सो ये कभी कभी अच्छा नहीं भी होता है। तो पॉजिटिवनेस बहुत होती है और आप लोग ना कई बार डोमिनेट करके रखना पसंद करते हैं आपके पार्टनर को, आपके लवर को, आपकी वाइफ को। तो आप लोग जो किसी को भी अपनी लाइफ में डोमिनेट करके रखना आपकी एक नेगेटिवली एक क्वालिटी होती है। प्रोफेशन की बात किया जाए, जैसे कि मैं पहले भी बताई, आर्मी, साथ साथ आप लोग सर्जन होते हैं, इलेक्ट्रिकल कोई काम करने वाले होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, साइंटिस्ट जो होती है प्रोफेशन, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। और आप लोग इसी सेक्टर पर काम करें तो आपके लिए ये अच्छा खासा ग्रोथ भी देते हैं। बड़े हेल्पिंग इन नेचर होते हैं। आप किसी को भी हेल्प करने में पीछे नहीं आते हैं। जो भी आपको जब भी पुकारते हैं, आप उसी, आपके दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, आप किसी के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। देखिए केतु जहाँ पर होता है तो वहाँ पर हमको कट भी देता है और वहाँ पर हमको चीजें छोड़ना भी होता है। तो यहाँ पर आपको फिजिकली फिट रहना है और अगर आप नहीं है तो इसके लिए आपको आज से काम शुरू कर देना ही है। तो इसके वजह से, इसकी फिजिकल फिटनेस के लिए आपको आपके डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है, आपकी फूड हैबिट्स को चेंज करना है। वही चीज़ को आपको छोड़ना होगा, तो जाके आप अपने मेंटली एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। अगर आप इधर उधर की कुछ खाते रहेंगे तो आपकी फिजिकली हेल्थ खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके मेंटल पीस भी डैमेज हो जाए। साथ साथ अपने फैमिली से भी दूर रहना होता है। कभी कभी अपने बड़े भाई को भी छोड़ना होता है, क्योंकि केतु जो होते हैं वो कभी ना कभी ऐसे कुछ चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से आपको वो सब कुछ करना ही होता है, छोड़ना ही पड़ता है। आप छोड़ना चाहते नहीं है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो इसी बीच में आप इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। बहुत एडवेंचरियस लोग होते हैं और जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ब्लेसिंग्स के लिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, भगवान गणपति की पूजा कीजिए, क्योंकि केतु जो होती है वो विघ्न होते हैं और गणपति जो होते हैं विघ्न हरता होते हैं। तो केतु के रेमेडी के लिए आप हमेशा गणपति जी को पूजा कीजिए और ट्राई कीजिए जितना हो सके केतु की एनर्जी को कम से कम यूज करने के लिए। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्ते। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे केतु के साथ जुपिटर की।